तिहाड़ जेल से करीब 50 दिन बाद केजरीवाल बाहर आए हैं। अब उनकी एक सियासी पारी का भी अंदाजा लगेगा, क्योंकि केजरीवाल प्रेस वार्ता में क्या बोलते हैं ये बहुत जरूरी हो जाता है। 1 बजे जिस प्रकार से प्रेस वार्ता कर रहे हैं, ऐसे में सभी की निगाह होगी कि केजरीवाल बोलते क्या है। वो जमकर भाजपा पर बरसते हैं, जमकर भाजपा के खिलाफ अपनी भड़ास निकालते हैं, जेल में क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में बोलते हैं, या फिर वो आगे की चुनावी रणनीति बनाने का काम करते हैं। इन सब पर सभी सियासी जो पंडित हैं, विद्वान हैं, उनकी नजर होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब बोलते हैं और जब सियासी कोई भी बात करते हैं तो उसके कोई ना कोई मायने होते हैं। और इस समय अगर विपक्ष में देखा जाए, जिस तरह से इंडी गठबंधन तैयार हो रहा है, उसमें अगर बड़ा दांव पे चलने वाली अगर बात की जाए, जो सियासी दांव पे चलने में बहुत ज्यादा माहिर है, जो राहुल गांधी को भी पीछे कर सकता है, जो तेजस्वी यादव को भी पीछे कर सकता है, जो अखिलेश यादव को भी पीछे कर सकता है, और जो ममता बनर्जी जैसी नेता को, जो एकदम किसी से भी जवाब सवाल में एकदम आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहती हैं, उन्हें भी पीछे कर सकता है, तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल सभी को भी धता बता सकते हैं, सभी की सियासत में आग लगा सकते हैं। केजरीवाल सभी की सियासत को मिट्टी में भी मिलाने का काम कर सकते हैं। तो इसलिए 1 बजे की प्रेस वार्ता उनकी बहुत ज्यादा मायने रखेगी कि वो सियासी चाल चलने वाले क्या हैं। अब जैसा मैंने बताया कि केजरीवाल कैसे सभी दलों की सियासत को मिट्टी में मिलाने का काम कर सकते हैं और फिर अपनी राजनीति को, यानी आम आदमी पार्टी को आगे ले जाने का काम कैसे कर सकते हैं, इसका एक उदाहरण सबसे बड़ा है। और वो उदाहरण अगर आप जानेंगे तो हमारी बात को एकदम बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। केजरीवाल वही हैं जिन्होंने कांग्रेस के खिलाफ जमकर कुप्रचार करने का काम किया था, कांग्रेसी नेताओं को चोर, डाकू, लुटेरे तक बता दिया था, यहां तक कहा था कि कांग्रेस के एक एक नेताओं को जेल में डाल देना चाहिए। भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस को बताया था। केजरीवाल ने बताया था कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से अगर कोई पार्टी डूबी हुई है तो वो कांग्रेस डूबी हुई है। आरटीआई के माध्यम से कांग्रेस के तमाम नेताओं को उन्होंने उनके पोल खोलने का काम किया था और ये कहा था कि पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। और यहां तक अपने बच्चों तक, अपने परिवार के लोगों तक की कसम खाई थी कि जीवन में कभी भी मौका मिलेगा, कभी भी अवसर मिलेगा तो वो कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस के साथ खड़े नहीं होंगे। लेकिन आज की राजनीति में, आज की सियासत में अगर देखेंगे तो केजरीवाल सबसे अगर करीब पहुंच रहे हैं तो वो फिर कांग्रेस के साथ ही उनकी पैक्ट है, कांग्रेस के साथ ही उनका गठबंधन है। दिल्ली में तो सीटों का बंटवारे में भी उन्होंने 4 सीटें ली हैं और कांग्रेस को 3 सीटें ली हैं। यानी जिस कांग्रेस को पानी पी पी कर केजरीवाल ने गाली दी, जिस कांग्रेस को पानी पी पी कर उन्होंने जमकर धोने का काम किया, जमकर, चाहे सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी वाड्रा हो, सभी की फजियत की, सभी को बेइज्जत करने का काम किया। अपने शब्दों से केजरीवाल ने जमकर बेइज्जत किया, लेकिन उनको भी मनाने का काम केजरीवाल करते हैं, उनके साथ भी चले जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल किस तरह से सियासत करते हैं, किस तरह से उनकी नीति है और किस तरह से वो चालाकी करते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि केजरीवाल अखिलेश यादव को भी पीछे छोड़ देंगे, ममता बनर्जी को भी, राहुल गांधी को भी, तेजस्वी यादव को। ये आने वाले दिनों में बड़े बड़े दिग्गज नेता सबको धता बता देंगे, सबको किनारे कर देंगे। और केजरीवाल को थोड़ा भी मौका मिला तो वो कांग्रेस की तरह अपने संगठन को मजबूत कर लेंगे, कांग्रेस की तरह अपने संगठन को बढ़ा लेंगे और फिर पूरे देश में अगर मजबूत स्थिति आम आदमी पार्टी की होती है, हालांकि अभी ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगा क्योंकि अंतरिम जमानत पर बाहर आए हैं, उसके बाद जेल में जाते हैं, कितने दिन जेल में रहते हैं, सजा होती है, क्या होती है इसका कुछ पता नहीं क्योंकि वो कोर्ट का मामला है। लेकिन बाहर बाई चांस अगर आ जाते हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि केजरीवाल एक बड़ी पार्टी, एक बड़ा संगठन बनाएंगे
और जो अन्य दल हैं, जो विपक्षी इंडी गठबंधन के हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस पार्टी हो, चाहे फिर शरद पवार की पार्टी हो, इन सारे दलों को उन प्रदेशों में 2 सीटें, 4 सीटें, 5 सीटें यही देंगे। लोकसभा में, विधानसभा में भी कुछ ऐसा समझौता कर सकते हैं, यानी उन्हें दोयम दर्जे का बना देंगे और केजरीवाल अपनी पार्टी को मजबूत कर लेंगे। आने वाले दिनों में सियासत में केजरीवाल को जरा भी मौका मिला तो यही स्थिति करेंगे। अन्य दलों को वो फटकने नहीं देंगे, अन्य दलों को वो पनपने नहीं देंगे, अन्य दलों को मजबूत नहीं होने देंगे और केवल आम आदमी पार्टी को ही केजरीवाल मजबूत होने देंगे। ये निश्चित तौर पर आप जान लीजिए, लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए, क्योंकि केजरीवाल की सियासत ऐसी ही है, केजरीवाल की राजनीति ऐसी ही है। जब समाज सेवी अन्ना हजारे को धोखा दे सकते हैं तो केजरीवाल को, राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को, शरद पवार को और तेजस्वी यादव को, इन नेताओं को धोखा देने में जरा भी देर लगने वाली नहीं है। तो अब देखिए प्रेस वार्ता के जो सियासी मायने निकाले जा रहे हैं वो इसी के इर्द गिर्द होंगे।